सबके बीच में अलका बहन आ रही है अपना अनुभव सुनाने। फिर शेष जो दीपावली का महत्व रह गया है बताना, बताया गया है। हम लोगों को कहा था लेकिन उनकी रेट कहीं और मुड़ गई। आपको दीपावली का अर्थ भी बताया जाएगा। आइए अलका बहन जी। वैसे मैं बाबा की बच्ची 5 साल की हो गई हूँ, 6 साल लगी है। जब से मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ बस बाबा ने मुझे कुछ असीम कृपा है मेरे ऊपर कि मैं बस बाबा की याद में खुश और परिवार को भी खुश रखना चाहती हूँ। यदि जो मेरे से छोटे हैं बच्चे भाई बहन हमारे घर की ये लौकिक में भी, तो मैं उनसे भी छोटी बन के उनसे प्यार से बात करना चाहती हूँ। लड़ाई की तो हमारे घर में कोई ऐसी वो नहीं है, बिल्कुल भी। बाबा ने कहा अब सवेरे सवेरे उठकर हम, नहीं तो 4 बजे 2 बजे कौन उठ सकता है, कोई नहीं उठ सकता। जब बाबा का आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर तो हम एकदम उमंग उत्साह से इतने अच्छे उठेंगे कि मतलब ऐसा रहता है कि मतलब जीजू को मैं फोन करूं या योगेंद्र भाई जी को मैं फोन करूं, अपने आप ही ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है। सवेरे सवेरे में बाबा उठाने आते हैं और हम 30-35 बच्चे सवेरे के टाइम बाबा के से मतलब मिले हुए हैं। सब बच्चे एक एक ग्रुप में 5-5 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जब बच्चे सारे मिल जाते हैं तो एक लौकिक अलौकिक परिवार अलग ही खुश रहता है हम सब। हाँ जी। और उसमें हम बाबा के महावाक्य चलाते हैं, कमेंट्री वगैरह कराते हैं। तो कमेंट्री में भी बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे हम बिल्कुल परम धाम में बाबा के आमने सामने प्रत्यक्ष बैठे हुए आत्मिक रूप में। और इतनी शक्ति इतने वरदान भर देते हैं बाबा कि मतलब सारे दिन फिर हम खुशी खुश में रहते हैं, इतना अच्छा लगता है। और जब से बाबा के बने हम वैसे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। बच्चे भी सब कहने में हैं, सभी जो हमारा छोटा होता है वो भी आत्मा परमात्मा को जानता है। कहता है अम्मा अच्छा मैं तो शरीर हूँ, आत्मा तो मेरे यहाँ है ना, अंदर है ना। हाँ अम्मा आपको मेरी आत्मा दिखाई दे रही है? मगर बेटे दिखाई नहीं दे रही, अनुभव हो रहा है। अच्छा आपकी आत्मा कहाँ है? मगर मेरी आत्मा नहीं है। तो हाँ मुझे भी अनुभव हो रहा। हाँ ऐसे बात मतलब दादी पोते हम आपस में बात करते रहते हैं। अरे वैसे हमारी जो बहू है, बेटे की बहू, वो भी बहुत पूछती है मेरे से, मम्मी आप मुझे मुरली सुनाया करो, कभी मैं आपको मुरली सुनाया करूंगी। तो बस ऐसे हमारा हंसी खुशी समय कट रहा है। और बस किसी भी मतलब कोई भी कमी हमें महसूस नहीं होती, सारा परिवार मतलब खुशी खुश रहता है एकदम। और बाबा हमारे हर काम, ये नहीं पता चलता हम इस काम को जोड़ेंगे तो मतलब उससे दुगना करके दिखाता है। ये नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा, क्या से इंतजाम हो रहा है। एक जरा से संकल्प से मतलब पूरा बड़ा संकल्प करवा देता है, करते हैं। तो बस जब से बाबा के बने हम, बाबा, मैं तो बाबा भी अपना संसार समझती हूँ। ये तो हमारा फर्ज है जो भी हम अपने लौकिक बच्चों का फर्ज पूरा कर रहे, पर मेरा जो एक बाबा और मैं बाबा के, बाबा मेरा, बाबा ही मेरा संसार है। बस मैं तो इसी विचारों में खोई रहती हूँ बाबा के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बहनों का, अन्नू बहन का, अलका बहन का। आज हम सब यहाँ बाबा के घर में शुभ दीपावली मनाने के लिए आए हैं, है ना। आप देखते हैं भारतवर्ष में हर दिन त्योहार मनाया जाता है, लेकिन सभी त्योहारों में एक ये विशेष त्योहार कहा गया और इसी त्योहार के नाम के पहले शुभ आया, है ना। किसी और त्योहार के नाम के पहले शुभ नहीं आया, दीपावली के नाम पर ही शुभ आया है। तो शुभ दीपावली क्यों कहा? शुभ शिवरात्रि नहीं कहा, शुभ होली नहीं कहा, शुभ रक्षाबंधन नहीं कहा, शुभ जन्माष्टमी नहीं कहा, शुभ दशहरा नहीं कहा, तो शुभ क्यों कहा गया? कौन सा शुभ काम हुआ है? आत्मा की ज्योत जली है, सबसे बड़ा शुभ काम हुआ है। हम जो लौकिक तरीके से दीपावली मनाते हैं, तो दीपावली किसका यादगार है? श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके आए थे, बुराई पर अच्छाई की विजय दिखाई, है ना। उसकी यादगार ये दीपावली, तो शुभ काम हुआ ना, विजय का दिखाया ना, इसलिए कहते हैं विजय दशमी। 10 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त जब आत्मा कर लेती है, तो उसकी आत्मा का दीप जल जाता है। तो दीप जलने को शुभ कहा गया है और बुझने को अशुभ कहा गया है, इसलिए कहा शुभ दीपावली। तो हम सब आत्माओं की ज्योत जलाने वाला शुभ बाबा, जो सदा जागती ज्योत है। हम आत्माएं तो कभी जलती हैं तो कभी बुझती हैं, है ना। तो अब संगम युग पर शिव बाबा जलाता है, सत्युग त्रेता तक जलती रहती है, द्वापर से धीरे 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 लो होने लगती है ना। ज्ञान का घृत जो इस समय डला वो कम होने लगता है, कम लास्ट में आके बिल्कुल बुझने के बराबर ही टिमटिमाने वाले, तो वो बुझने के बराबर ही अशुभ माना जाएगा उसको, है ना। शिव बाबा के फिर से ज्ञान का घृत आत्मा के अंदर डाल देते, तो फिर से वो तेज होने लगती है। तो दीपावली का यादगार है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। अंधकार खत्म, जीवन प्रकाश में आ गया। दीपावली के बाद क्या मनाते हैं? सीधा गंगा स्नान, गोवर्धन। तो गोवर्धन में क्या करते हैं? उसमें सहयोग का दिखाया है ना, जो शास्त्रों में बताया है। तो शिव बाबा जब सब आत्माओं की ज्योत जला देते हैं, तो सबके अंदर ये ज्ञान का प्रकाश आ जाता है कि ये भी मेरा अपना, ये भी मेरा अपना, ये है ना। पराये वाली भावना खत्म हो जाती है, तो एक दूसरे के अंदर हमारे सहयोग की भावना पैदा हो जाती है। तो सहयोग के कारण हम बहुत ही जल्दी स्वर्ग ला देते हैं, है ना। तो गोवर्धन पर्वत जो दिखाया कि एक एक उंगली के सहयोग से उठा दिया, तो गोवर्धन पर्वत गोबर का पर्वत, मुसीबतों का पर्वत, है ना। तो अब इस समय सहयोग की जरूरत है ना, इस कलयुगी पहाड़ को उठाने की, तो वो सहयोग की निशानी दिखाई है त्योहार। और साथ ही साथ फिर कौन सा त्योहार दिखाया? भैया दूज। तो भैया दूज में बहन भाई का प्यार दिखाया है। बहन भाई को तिलक लगाती है, मुंह मीठा कराती है और साथ में प्रतिज्ञा भी कराती है ना। तो यहाँ शिव बाबा हम सब आत्माओं को विजय का तिलक लगाते हैं। ऐसे तो भक्ति मार्ग में हम देखते हैं, कोई युद्ध में जाते हैं तो राजा को या राजकुमार को तिलक लगा के भेजा जाता है ना। कि फौजी जाते हैं अपने घर से, तो फौजियों को भी माताएं बहनें तिलक लगा के विदा करती हैं। ऐसे कई जगह हम तिलक का देखते हैं। आजकल बीमारियों के भी टीके लगाए जाते हैं, है ना। तो टीका, तिलक, विजयदशमी, ये सब बाबा ने बताया बच्चे, तुम सब आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर को चलाने वाली जागती जो चैतन्य स्वरूप में प्रकाश स्वरूप एक आत्मा हो। तो इसको टीका बोला गया। टीका माना टिक जाओ। तो किस में टिक जाओ? आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ। तो आत्मिक स्मृति का तिलक शिव बाबा लगाते हैं और साथ में मुंह मीठा कराते हैं। मुंह मीठा कराते माना मीठा बोलना हमें सिखाते हैं।
और साथ में प्रतिज्ञा भी कराते हैं। तो प्रतिज्ञा कौन सी? कि अब तक जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं आगे ना हो। और बहन साथ में एक तोहफा देती है, वो क्या होता है? नारियल, है ना। तो नाम ही क्या रखा है उसका? देखिए बहुत अच्छा नाम है, नारियल। ना जमा रियल। बाहर से वो कैसा दिखाई दे रहा है? काला एकदम, है ना। और अंदर से सफेद, है ना। और सॉफ्ट भी होता है अंदर से, बाहर से बहुत टाइट होता है। तो ना रियल मतलब ये जो रूप आपका देख रहे हैं ना सामने, ये रियल रूप नहीं है, ये आर्टिफिशियल रूप है। आज देख रहे हैं, कल ये खत्म होने वाला। रियल रूप क्या है? वो आत्मा सितारा, है ना। सफेद सितारा आत्मा चमक रही है, तो उस स्वरूप में रहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। इस तरह से बाबा हमें सभी त्योहारों के ये रहस्य बताते हैं, और एक अलौकिक तरीके से हम इसको मनाएं तो वो आनंद हमें प्राप्त होता है जो स्वर्ग में आनंद प्राप्त होता है। तो आएंगे अभी एक एक करके उस अलौकिक त्योहार को हम मनाएंगे। आत्मा की ज्योत के साथ साथ बाहर की ज्योत भी जलाएंगे, और मन ही मन में हम सब संकल्प लेंगे, है ना। गिफ्ट लेने देने का त्योहार है दीपावली, तो शिव बाबा को गिफ्ट देंगे और शिव बाबा से गिफ्ट लेंगे भी। लेंगे मतलब कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करेंगे, अच्छा धारण करने का, ये हो गया लेना, और बुराई को छोड़ने का, ये हो गया देना। ठीक है, तो दोनों ही काम करेंगे, और उसके बाद हम सभी ब्रह्मा भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओम शांति। फिर से सभी को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। ओम शांति। गीत बजा देंगे ना।